12 वर्ष की आयु के हुए, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और जैसे ही बाहर निकले तो 12 वर्ष की आयु के प्रकट हुए महाराज। इतने सुंदर थे कि मैया निर्विशेष नयनों से निरंतर निहारती हुई जा रही थी श्री सुखदेव जी महाराज। और श्री सुखदेव जी महाराज ने एक क्षण भी नहीं लगाया, मैया को देखा, प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चल पड़े। वेदव्यास जी पीछे दौड़े कि अरे पुत्र कहां जा रहे हो? तो सुखदेव जी मानो सुन ही नहीं रहे। चलते 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 महाराज वन में चले गए। वेदव्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं, सुखदेव जी आगे चल रहे हैं। अब योगी थे वो तो वृक्षों में समा गए और हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कहे जा रहे हैं। आगे से सुखदेव जी महाराज का प्रत्युत्तर भी आता है, हाँ पुत्र। अब हाँ पुत्र का मैं आपको मैं आपका पिता बन करके पैदा हो चुका हूं, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये नाता तो अब जुड़ा, अब की बार आप मेरे पिता बने, लेकिन अनादिकाल में न जाने कितनी बार मैं आपका पिता बना। बैठे थे कि जुड़ता भी है बिछड़ता भी है। संयोग नाम की चीज इस संसार में कोई है ही नहीं, वियोग सत्य है। जो मिला है वो मिटने वाला है, ये सदैव याद रखें। जो मिला है अपने को वो मिटेगा, वो बिछड़ेगा। संयोग से मिल गए, उसमें संयोग सत्य नहीं है, वियोग सत्य है। संयोग से कितने दिन के लिए मिले भाई? 2 दिन 4 दिन 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल, इसके बाद में तो वियोग तय है और वियोग सत्य है। जो भी वस्तु मिली है वो मिटेगी, वो बिछड़ेगी, उसका वियोग तय है। मेरे मन को अशांति है, तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भागवत की कथा नहीं लिखी। आपके मन को शांति मिल जाएगी। आपने वेदों की भाषा इतनी कठिन कर दी कि विद्वान व्यक्ति ही उसे पढ़ सकता है, सरल व्यक्ति तो उसे पढ़ ही नहीं सकता। अगर मैं आपको संस्कृत में ही कथा गाता रहूं, कहता रहूं, तो आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो कल तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी जसकरण जी कहाँ गए, उन्होंने आते ही ये बात कह दी कि महाराज थोड़ा हिंदी व्याख्या ही आप ज्यादा रखना, क्योंकि बाकी की बात समझ में नहीं आएगी। तब वेदव्यास जी महाराज ने इस कथा को लिखना प्रारंभ किया। नारद जी ने कहा और चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान नारद जी को प्रदान किया। और नारद जी को किसने प्रदान किया था? नारद जी को प्रदान किया था भगवान नारायण ने। भगवान नारायण ने। और इधर जैसे ही नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया, उसी चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों के अंदर वर्णन कर दिया। और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। और वही श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब वो सुनाने लगे थे, तो सूत जी कहते हैं कि तब मैं भी वहां थी, मैं भी वहां था और मैंने उनके मुखारबिंद से ये ज्ञान सुना। वही कथा मैं आपको गाता हूं।
मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न था आपका। शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं। हम सभी मानव हैं। अगर कोई भी हमसे पूछे कि आप मानव हैं तो मानव जीवन का धर्म क्या है भाई, और धर्म के लक्षण कितने हैं, धर्म के सूत्र कितने हैं, कोई हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे भाई। आजकल के बच्चों को ये पूछ लो कि कैटरीना कौन है तो 1 मिनट में बता देगा। लेकिन धर्म के प्रति अगर पूछ लो कि भाई धर्म किसको कहते हैं, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, तो भाई उसके लक्षण कितने हैं, धर्म के सूत्र कितने हैं, तो वो आज किसी को पता नहीं है। कारण क्या है कि हम अपने धर्म शास्त्रों को छोड़ते हुए जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को छोड़ते हुए जा रहे हैं। और कल भी मैंने निवेदन किया था, बिना संस्कार के, आज कार के पीछे तो दौड़ रहे हैं, कार तो दिलाना चाहते हैं लेकिन बिना संस्कार के दिलाना चाहते हैं, और बिना संस्कार के कार बेकार है। संस्कार दो, अगर कार नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन संस्कार अगर नहीं दोगे अपने बच्चों को तो नहीं चलेगा भैया, क्योंकि बुढ़ापा आपका फिर बड़ा दुविधा में आ जाएगा। आने वाला समय और कठिन होगा, अभी भी कठिन है। अभी भी पोता, जिस पोते को उठा उठा करके दादाजी घूमते थे ना, अब उनसे पूछा है कि वो पोता आपके पास में कितनी देर बैठता है, जितना समय आपने अपने पोते को दिया, बेटे को दिया था, वो कितनी देर आपके पास में बैठते हैं, तो बताओ कितनी देर बोलेंगे आप। जितना समय आज वो पोता मोबाइल पे देता है या बेटे मोबाइल पे दे रहे हैं, उसमें से 10% भी क्या आपके बच्चे आपके पास में बैठ करके आपका हालचाल पूछते हैं, जितना समय वो मोबाइल को दे रहे हैं। और आने वाला समय क्या होगा, इसका थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। हम सभी इंसान बन करके आए हैं, मानव हैं, तो मानव जीवन का धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय। सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है, बोले परोपकार पुरुषार्थ का कार्य करना, परहित के कार्य करना, दूसरों की सेवा करना, गौमाता की सेवा करना, अतिथि की परोपकार में आते हैं। पक्षी हैं तो उनको भी चोगा डालना, उनकी भी सेवा के लिए तत्पर रहना, ये मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का कर्म है। हम सभी देखने को तो इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन इंसान जैसी कोई बात आजकल नजर ही नहीं आ रही महाराज। क्या देखने को नर दिसत है, पर लक्षण पशु समान ही है। उठत बैठत पीवत खावत बेवन बेगर जातसी है, बाकी तो लक्षण आए मिले सब एक, कभी सिर सींग नहीं है। देखने को तो आज का इंसान इंसान नजर आता है, लेकिन इंसान जैसी कोई बात नजर नहीं आती। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, डरना मरना, बच्चे पैदा करना, भोग भोगना, ये तो पशु भी जानता है भाई, या नहीं जानता। खाता पीता वो नहीं है, उठता बैठता वो नहीं है, सोता जागता वो नहीं है, बच्चे वो पैदा नहीं करता, भोग वो नहीं भोगता। और वही कार्य करते हुए अगर हमने अपने जीवन का निर्माण कर दिया तो पशुओं से अच्छा क्या काम किया भाई। बल्कि हम तो पशुओं से भी नीचे गिर गए, और 1 गुना नहीं 100 गुना नीचे गिर गए। अच्छा, पशु भजन करना नहीं जानते, मान ली बात, भजन नहीं कर सकते, भगवान ने जुबान नहीं दी उनको, बोलने वाले कंठ नहीं दिया। लेकिन आपने कभी पशुओं को देखा है कि वो किसी की निंदा कर रहे हैं? कभी देखा है?
कि दो चार गोदे मिल जाएं आपस में, और आपस में मिलकर के वो गोदे कह रहे हैं कि फलाने गांव का फलाने गली का गोदा ठीक नहीं है? आप बताओ माता बहनों, आपने कभी देखा कि दो भैंसें आपस में मिलकर के वो भैंसें बात कर रही हैं, पड़ोसन भैंस ठीक को नहीं है? और हम लोग जब भी मिलेंगे आपस में बातें करेंगे तो परनिंदा महापापम परनिंदा महाभयम, दूसरे की निंदा करना। छोटी सी बात हो जाए उसकी गांठ बांध लेते हैं ऐसी। कई कई लोग तो हमारा 10-10, 20-20 साल के बाद भी 10 साल पहला बात 10 साल तक उसकी वो गांठ बांध लेना है। एक भजन में बड़ा सुंदर गाया है कि ये हीरा सा जन्म मिला है, यूं गवाने के लायक नहीं है। ये हीरा सा जन्म मिला है, यूं गवाने के लायक नहीं है। अद्भुत माया तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया, और देखो ईश्वर की अद्भुत माया, ये सब कुछ बनाया, तूने भुलाया जो भुलाने के लायक नहीं है। गवाने के लायक नहीं है। कि देखो ईश्वर की अद्भुत माया तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया, और नहीं तो भगवान को अगर याद करना जाओ भाई, करना हो तो बहाने खाते पीते याद कर लो। आपने एक दाना बिजाई किया था, एक दाने बना करके आपको प्रदान किए भगवान ने, अनेक दाने बनाए, तो एक ही अनेक बनाने वाला कौन है? विचार किया कभी? मैंने पिछली बार भी शायद कहा था और गाया भी था। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो फलों में सबसे जो राजा कहलाता है वो है आम। नहीं, पिछली बार हम लोग कहीं गए हुए थे गर्मी के मौसम के अंदर, तो महाराज हमें वो आम रस उसने पिलाया, तो कहने लगा कि महाराज मीठा है नहीं? मैं कहा मीठा भाई, फलाने दुकान ले रहे हो महाराज? मैं क्यों? फलाने दुकान से लेके आए तो महाराज बढ़िया आम दिया बना। मैं कहा ये बताओ कि ये आम उसने बनाए थे? नहीं, उस दुकानदार कि भाई फलाने, उसने तो इसके अंदर
उनके मूत्र में इतनी पोटेशियम होती है कि बंजर जमीन में अगर छोड़ दिया जाए 100-200 पशुओं को तो उस बंजर जमीन को भी वो उपजाऊ बना देते हैं। उनके मूत्र में इतनी पोटेशियम है। उनका गोबर भी, अच्छा मरने के बाद में उनका तो चमड़ा भी काम आता है, तो चमड़ा भी दे जाता है कि लो भाई जूती बना लेना पे। उनकी हड्डियां भी काम आती हैं, वो भी चूरन बनता है। कई दवाइयों में, औषधियों में डाला जाता है। आयुर्वेद वाले, एलोपैथिक वाले उसको डालते हैं। उनके हर चीज काम आ रही, जीते जी भी, मरने के बाद में भी उनका गोबर भी काम आ रहा है। आपनो कोई सार कर गोटी पे, हम जीते जी किसी के काम नहीं आए तो मरने के बाद में क्या काम आएंगे ये बताओ हैं? तो पशुओं से भी नीचे गिर गए भाई। तेरा जिस्म तो मर के किसी के काम आने के लायक नहीं, दो मुट्ठी राख की बन जाएगी, हवा में उड़ते फिरेंगे। उठी थी खाक, खाक से खाक, खाक में ही मिल गई। अभी एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, अगले महीने में शायद मार्च में। हमारे यहाँ राजस्थान में तो है, आपके पता नहीं मार्च में होते क्या के पीछे होते हैं। हमारे यहाँ मार्च में अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं 1-2 महीने में। तो बार बार माँ बाप अपने बच्चों को परीक्षा के समय ये कहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। हमारे पैसे ऐसे व्यर्थ चले जाएंगे, इतना खर्चा लगाते थे जो ऊपर, पढ़ ले। और मारने के लिए डांटते भी हैं, मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि भाई ये पढ़ नहीं रहा। होता या नहीं होता? तो थोड़ा ये भी विचार कर लेना चाहिए कि 83,99,999 योनियां आप निकाल करके इस मनुष्य शरीर में आए हैं। और मनुष्य शरीर के अंदर साधु संत शास्त्र ये कह रहे हैं, अरे भजन कर ले कर ले कर ले कर ले, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। और अगर फेल हो गए ना महाराज, तो बच्चे को वापस उसी क्लास में बैठना पड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार हमें भी उसी क्लास में बैठना पड़ेगा। कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी कुछ बनना पड़ेगा। संत गा रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, अपना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में अपना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्मी होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के लायक नहीं है। तेरी रज़ा जन्म में मिला है, क्यों गवाने के लायक नहीं है। यही रज़ा जन्म में मिला है। आजा राम जी के चरणों में आजा, अपना जीवन सफल बना जा। आजा राम जी के चरणों में आजा, अपना जीवन सफल बना जा। बख्श देता है अवगुण ये सब, जो बख्शे जाने के लायक नहीं है। तेरी रज़ा जन्म में मिला है, क्यों गवाने के लायक नहीं
लायक नहीं है। 21,600 श्वास लेते हैं हम एक दिन में, 24 घंटे में, और एक श्वास की कीमत पूरी दुनिया का धन ला करके तो एक श्वास की कीमत पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अपने को क्या चाहिए था? बोलो, सांस। सब जैसे ना पहले बकरियों के छींके लगते थे, बैलों के छींके लगते थे, वैसे महाराज पूरी दुनिया के छींके लगने लगे मुंह पे। अच्छा, तब अपने वो अब तो अपने कह रहे हैं ये भाई ये बंधु सगा संबंधी, तब अपने भाई बंधु सगे संबंधी को आपने घर में आने दिया? उसने दिया है? क्यों भाई? तब प्यार नहीं था, प्रेम नहीं था, है? पड़ोसी नहीं कोई आने दिया। पक्को मित्र है, पक्को यार। अरे वो तो छोड़ो, सग्गा जी कह देते ना, सग्गा जी कि मैं आऊं, बोले ना सग्गा जी यहाँ दिना में तो ना आया। है हुआ कि नहीं हुआ महाराज, बताओ आप। स्वार्थ लाज करें सब देखते, सब रिश्ते नाते जो है भैया स्वार्थ के। इसलिए आजा राम जी के चरणों में आजा और अपना जीवन सफल बना। एक श्वास की कीमत पूरी दुनिया का धन ला करके रख दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि परोपकार पुरुषार्थ करते हुए, परहित के कार्य करते हुए, हमें ये नहीं बताया गया कि यज्ञ करोगे तो भगवान मिलेगा। इस कलयुग के अंदर तो बड़ा सरल उपाय बताया गया, यज्ञ करोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा। तप करो, जाकर के हिमालय में बैठ जाओ या कोई मठ बना करके बैठ जाओ, वहां तपस्या करो तो भगवान मिलेंगे। कलयुग के अंदर तो बड़ा सरल सा उपाय बताया गया कि कर्म करते जाओ, कर्म हाथ करते हैं पर मन को परमात्मा में लगा करके रखें। वो सब ग्रंथों में गाया। तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग के केवल आते जाते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम ही लेना है। कर्म करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जीव क्या करती है?
से काम करो। दूसरा, जिसकी पूजा समग्र पत्तों को पानी ना दे तो क्या पेड़ जब भगवान विष्णु ने विराट को दिखाया इंसान को बना दे
जब साधु संत गौ माता के ऊपर कोई कष्ट आया, कुछ आत्माएं भटकने लग रही, अधम को पिटा रही, तब भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पांचवा प्रश्न, भगवान जब इस संसार को छोड़ करके चले गए तो धर्म किस मां भीमसेन ने में से एक भी नहीं बचा, और वो पांच थे, उन पांचों में से नहीं हुआ। एक पांडव को भी खा दे, इच्छाएं भगवान ने आपकी पूरी कर दी।
अश्वत्थामा ने भी कहा कि तुम एक ही बात करते हो मित्र, बदला तो मुझे भी लेना है। मैं हो सका तो पांचों को मार करके, इतना कहकर के वो भी चल पड़ा और वचन दे दिया। अश्वत्थामा मन में विचार करता हुआ जा रहा है कि पांडवों से युद्ध करके तो विजय प्राप्त की नहीं जा सकती, युद्ध करके तो इतना बड़ा युद्ध, एक तरफ 17 छोड़ी, और आज की रात वो निश्चिंत होकर के सोएंगे, पता नहीं था वो भी पूर्ण हो गया। और अंतिम कोई कार्य पूरा हो जाता है तो बोले आज मैं आराम से सोऊंगा। पांडव जब सोए होंगे तो सोए के ऊपर वार करूंगा, के अनुसार करने लगा। रात्रि काल हुई, नंगी तलवार लिए दूसरी ओर भगवान पांडवों से कहा कि यहाँ आश्रम में शिविर में सो जाएंगे, लेकिन किसी तो पांडवों पड़े, पांडवों के 5 पुत्र थे, वो भी रखते, उनको भी कहा। पर भगवान की लीला भी ऐसी। अब पांडवों के शिव सोए हुए 5 पांडवों के पुत्र जो थे, बोलने का भी मौका नहीं दिया, सीधा घर में तुम्हारे आंसू जो समझ गए, ये सब कार्य जो है वो अश्वत्थ अर्जुन ने भगवान की, हे कृष्ण रथ निकालो, क्या कहा, बोलो भाई। क्या हुआ, चाहते हैं कि मैं दासों का भी दास हूं, एक बार मुझे तुम जो कहोगे मैं खुदा खुद कर। एक बार उसके तो जाओ, उसके पश्चात जो करवाना चाहो। अर्जुन को बिठाया, दुर्योधन के
क्या कर दिया? के साथ में नहीं, तुमने क्या कर दिया? इतना कहते हुए दुर्योधन ने तो अपने प्राण दिए। अश्वत्थामा ने जब देखा कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं, अब दोनों से जैसे ही करने के लिए अश्वत्थामा तैयार हुआ महाराज, दोनों ओर से इतना प्रचंड युद्ध हुआ कि हर अस्त्र शस्त्र चलाया और फांस दिया। कर दिया द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी से कहा इसका क्या करना, अगर कहे तो इसका बंद उसका ये खड़ा थोड़ा पुत्र हम तो मां ये दाम मारने से की गोली उजाड़ दो, इसलिए इसको छोड़ दो। छोड़ दो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हर काम तुमने माधव से पूछ करके किया है, तो भगवान यहाँ पास में खड़े, इनसे पूछ लो क्या करना। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण बंधु है, तो ब्रह्मा माँ का हाई हाई लगे, उनका दोष तो लग ही चुका, इसलिए इसको मानना ठीक नहीं है। भीमसेन का मारा हो गया न्याय, आप जैसे दो चार जज और हो जाए तो हो गया। फिर एक तरफ कहते हैं कि मारो और दूसरी तरफ कहते हैं कि
न जाए। बूढ़ा हो गया मेरा, धन नहीं जाना चाहिए। तो ही सब संपत्ति चलाए नहीं, लकड़ी भी किसी के पास कुछ दिन बाद में अगली जेब में निकल गया। और धर्म में चला रहा जो सदैव रहता है। शिक्षा करने के लिए कुछ भी करना है, कोशिश यही कि तन से, मन से, जैसे भी हो हम समाज में, अपने समाज से आगे बढ़े, सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाने पास में महाराज आक्रमण करने के लिए उत्तरा के गर्भ के ऊपर को साध लिया। उत्तरा समझ गई ये अब मेरी ओर, ये बाण मेरी ओर चलाने की कोशिश करेगा। निशाना तो सीधा मेरी ओर है। एक क्षण नहीं लगाया कि उत्तरा भगवान किसी चरणों में आ गई। उत्तरा ने कहा कि पाही पाही मां योगिन देव, पाही पाही त्राही मां हाथ करेगा। और मैया के उत्तरा के गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के पांडवों को राजगद्दी मिली। और राजगद्दी मिलने के पश्चात कुछ दिवस भगवान वहां पर भीष्म पितामह थे, पांडवों को साथ में लेकर के गए। वहां पर भीष्म पितामह के द्वारा पांडवों को भीष्म का उद्धार किया। एक दिवस जैसे सुना जा रहे हैं तो कुंती बुआ ने कहा कि आप जाना चाहें, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मांग
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि संसार में जितना भी दुख है वो दुख मेरी झोली में डाल दीजिए। जीवन में मैं कभी सुखी ना रहूं, ऐसा वरदान आप दे दीजिए। ये बात जैसे सुनी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी ये आप क्या, दुनिया तो सुख संपत्ति मांगती है और आप दुख मांग रहे हैं। बोले हाँ आपने ठीक सुना है, मैं दुख मांग रही हूं। क्यों, कारण? बोले जब 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 दुख था तब तो आप हमारे साथ में थे, जब जब दुख आया, इतना बड़ा कष्ट आया, तब तब तो आप हमारे साथ में रहे। अब राजगद्दी मिल गई, संपत्ति मिल गई, पर अब आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसा सुख ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। हमें तो आप दुख दीजिए ताकि आप हमारे साथ में रहें। पर एक दोहा आता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख, हम ये सोचते हैं थोड़ा सा दुख आ गया ना, तो दुख आ गया तो महाराज कई धीरज छोड़ देते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं, कोई कुछ, लेकिन दुख हमारा शत्रु नहीं है। किसको दुख नहीं मिला बताओ भाई? आगे चल के सुदामा सुने आप, परमात्मा का, भगवान का इतना बड़ा भक्त था, 24 घंटे हर श्वास के साथ में भगवान का भजन करता था, क्या उसको दुख नहीं भोगना पड़ा? पिछली बार हम सभी ने राम कथा सुनी थी, तो राम कथा का कौन सा ऐसा पात्र है जिसने दुख नहीं भोगा बताओ? कहां तो राजगद्दी मिलनी थी राम जी को, कहां वन मिला 14 वर्ष के लिए। जो साक्षात परमात्मा है, मानव का रूप लेकर के संसार में आए, क्या उनको दुख नहीं भोगना पड़ा? मां सिया को दुख नहीं भोगना पड़ा? बोलो भाई। और जितना उन्होंने दुख भोगा, क्या उसमें से 5% भी किसी माता बहन को या भाई बंधु को अपने को दुख मिलता है? 5%। और फिर भी हम लोग रो रहे हैं। थोड़ी सी बात हो जाए, कोई पूछ ले किया हो, बोले मर गया। क्यों मर गया भाई? क्या हो गया? क्योंकि छोटी सी बात हो तो भी महाराज मर गया, ये शब्द निकालते हैं। दुख हमारा परम मित्र है। अगर दुख आया तो भगवान परमात्मा याद आते हैं, इसलिए दुख आ जाए तो ठाकुर को याद करो। वो भी परीक्षा लेने के लिए आते हैं भक्तों की, कि ये भाई नोटों का भक्त है कि सच में मेरा भक्त है, देखे तो सही। तो भगवान थोड़ा सा दुख दे करके परीक्षा लेने के लिए आते हैं भक्तों। और उस परीक्षा में अगर हम डगमगा गए तो भगवान कहते हैं नहीं भैया, ये तो नोटों का ही भक्त है, मेरा भक्त नहीं। हम भी कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, बोलते कि नहीं बोलते हैं? और जब देने की बात आती है तब सब मेरा। वैसे बोलते हैं तन मन धन सब तेरा। तो कथनी में और करने में हमारे अंतर, कहने में और करने में अंतर। और भगवान सब कुछ तो मांगते ही नहीं, भगवान तो कहते हैं जितना कर्म करते जो करते उसमें से 10% मेरे को। दान में जाना चाहिए, दानम दुर्गुणम नाशम। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी दशांश निकालने के लिए कहा, श्री गुरु नानक देव जी ने भी दशांश निकाल, अच्छा उन्होंने तो खुद करके दिखाया, गुरु नानक देव जी ने तो नहीं। और आज वो सेवा आज भी चल रही है। और हर धर्मशास्त्र ये कहता है कि 10% आप धर्म के लिए सदैव निकालते जाएं, 10% शुद्ध करें अपने धन को। 10% जीवन काल के अंदर पूरे दिन में 10% समय जो है वो भगवान के लिए निकालें। 10% समय जो है वो परोपकार पुरुषार्थ के लिए निकालें। मात्र 10%। 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में 10% कितना बनता है? बोलो
24 मिनट ही तो मिले खाली, आधा घंटा ही नहीं बना भाई। आधा घंटा भी तो बहुत होता है। संतों ने तो ये भी कह दिया, एक घड़ी आधी से बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटियां। भगवान कहते हैं कि मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगना चाहो तो मैया मांग लो, मेरे पास में दुख नाम की कोई चीज है। समझ लो, इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, और भगवान के धाम में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काल महा दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। ना जन्म का दुख है, ना बुढ़ापे का दुख है, ना मृत्यु का दुख है। भगवान के धाम पर ये तीनों के तीनों दुख नहीं है। और इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं परम सुखी हूं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े से बोली बाल कृष्ण लाल की जय, गौ माता की जय। तो अभी की कथा को थोड़ा सा विराम है 20 मिनट के लिए।